Guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of ancient Indian history, we discuss हड़प्पियन कल्चर। हड़प्पा काल के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे। बिना समय गवाए अब हम प्राक हड़प्पा स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। प्राक हड़प्पा स्थल ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पा के पूर्व भी विद्यमान थे। इन स्थलों में दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित मुंडी गाक और देह मुरासी घुंडई, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित नाल, किलेगुल मोहम्मद, दम्ब सदास, पेरियानो घुंडई, अंजीरा, शाहदम्ब, नूंद्रा, कुल्ली, मेही, पिरागदम्ब और मेहरगढ़ प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त सिंध प्रांत में आमरी, कोटिदजी तथा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, सरायखोला एवं जलीलपुर उल्लेखनीय पूरा स्थल है। भारत में उत्तरी राजस्थान में स्थित कालीबंगा तथा हरियाणा में राखीगढ़ी एवं बनवाली से प्राक सैंधव पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन स्थल का वर्णन विस्तार से पहले ही किया जा चुका है। हड़प्पोत्तर स्थल में रोजदी और रंगपुर है। तीनों कालों के स्थल हैं सुरकोटडा, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं मांडा। अगर हम नगर योजना की बात करें तो हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे होते थे। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। पूर्वी टीले पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। यह टीला अपेक्षाकृत बड़ा था। इसमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंदर मुख्यतः महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन और अन्नागार स्थित थे। सामान्यतः पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला नहीं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से युक्त था। लोथल और सुरकोटडा में अलग अलग दो टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। जबकि चान्होदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। धौलावीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा था। पहले यह समझ सकते थे कि हड़प्पा के सभी नगर पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित थे, परंतु ऐसा पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सार्वजनिक भवन, बाजार, छोटे बड़े रिहायशी मकान और शिल्पशालाएं लगभग सभी इलाकों में पाई जाएगी। प्रत्येक नगर में एक सेक्टर या टीले या माउंट ऊंची दीवार से घिरे हुए थे, जो अलग अलग दिशाओं में बटे हुए थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में पश्चिम की ओर एक ऊंचा आयताकार टीला है और उत्तर, दक्षिण और पूरब की ओर विस्तृत टीला है। लेकिन धौलावीरा और बनवाली स्थलों पर दीवारों से घिरा एक ही टीला है, जो कि आंतरिक रूप से 3 या 4 दीवार से घिरे सेक्टरों में विभाजित है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटडा जैसे हड़प्पाई नगर स्थलों की खुदाई से पता चला है कि नगर में प्रवेश करने के लिए बाहरी चहार दीवारी यानी परकोटे में कई बड़े प्रवेश द्वार होते थे। आंतरिक चहार दीवारी परकोटे में भी प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं। धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है।
इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। यह लिखावट एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना या जिप्सम भरकर तैयार की गई है। इसमें 10 संकेताक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 37 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 से 27 सेंटीमीटर है, और उनके द्वारा कोई नाम या शीर्ष बताया गया है। जब यह नामपट्ट प्रवेश द्वार पर टंगा होता होगा तो दूर से दिखाई देता रहा होगा। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर और स्नान घर होता था। अधिकांश घरों में कुआं भी होता था। सामान्यतः मकान पक्की ईंटों के बने हुए मिले हैं। कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं तथा दहलीजों के निर्माण के लिए किया गया है। मकानों में मिली सीढ़ियों से पता चलता है 2 मंजिले भवन भी बनते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क से न खुलकर गलियों में खुलते थे, परंतु लोथल इसका अपवाद है, जहां के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। मिट्टी को कूटकर कच्चा ईंट या पक्की ईंट बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का उपयोग होता था, किंतु सबसे प्रचलित आकार 4 संबंधे 2 संबंधे 1 का था। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां इसके नीचे मोरियां बनी हुई थीं। ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी रहती थीं। इन मोरियों में नरमोखे यानी मेनहोल भी बने थे। कांस्य युग की दूसरी किसी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया। हड़प्पा कालीन प्रमुख नगरों पर चर्चा करते हैं। हड़प्पा संस्कृति में लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है, लेकिन उसमें केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी जा सकती है। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी ज़िले में, जिसको कि आधुनिक साहिवाल कहते हैं, इस समय का साहिवाल ज़िला जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया। हड़प्पा का दूसरा उल्लेख तब आया जब 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने यहाँ से प्राप्त ईंटों का उपयोग रोड़ों के रूप में किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ये लगभग 150 हेक्टेयर के घेरे में बसा हुआ था। इसके दुर्ग के टीले को एवी नाम दिया गया। दुर्ग के बाहर उत्तर प्रदेश में स्थित लगभग 6 मीटर ऊंचे टीले को एफ नाम दिया गया। इसी टीले पर अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा के एफ टीले में पकी हुई ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिनका उपयोग अनाज पीसने के लिए होता था। इसी टीले पर श्रमिक आवास भी मिला है। इस आवास में 15 मकान 2 पंक्तियों में बनाए गए थे। इस बस्ती के समीप 16 भट्टियां और धातु बनाने की एक मूसा मिली है। संभवतः इस बस्ती में ताम्रकार रहते थे। हड़प्पा नगर के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे समाधि R37 या सेमेट्री R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा में सन 1934 ईस्वी में अन्य समाधियां मिली थी, जिसे समाधि H या सेमेट्री H नाम दिया गया। इसका संबंध सिंधु सभ्यता के बाद के काल से था। अब दूसरे नगर की चर्चा करें तो मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले के सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था, जो 250 हेक्टेयर में बसा था। इसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्रेतों का टीला। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं, क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप बना है। दुर्ग के टीले पर ही स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन और पुरोहित आवास बने हुए थे। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण और सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। पास के कमरों में बड़ा सा कुआं है। इससे पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। स्नानागार के दक्षिण पश्चिम से गंदा पानी निकलने के लिए नाली बनाई गई थी। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अन्नागार की चर्चा करें तो व्हीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। सभा भवन की चर्चा करें तो दुर्ग के दक्षिण में 27x27 मीटर के आकार का वर्गाकार भवन प्राप्त हुआ है। इसे सभा भवन की संज्ञा दी गई है। और स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणे 23.77 मीटर के आकार का विशाल भवन मिला है। इसे पुरोहित आवास कहा गया है। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को HR, VS और DK क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें HR क्षेत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। HR क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। मोहनजोदड़ो में कुल 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, परंतु यहाँ किसी कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो एक दूसरे से 482 किलोमीटर दूर सिंधु नदी द्वारा जुड़े थे। पिग्गट महोदय ने इस नगरों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। अगला जो नगर है वो चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज 1931 में NG मजूमदार ने की। चन्हूदड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद झूकर संस्कृति तथा झांगर संस्कृति विकसित हुई। मैके ने यहाँ के मनके वाले का कारखाना खोजा है। यहाँ से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का अंकन है। यहाँ से ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ से लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्तरा आदि के प्रमाण भी मिले हैं। चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया। अगला जो नगर है वो लोथल की चर्चा हम करेंगे। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने की। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसकी लंबाई 223 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर और गहराई 38 मीटर थी। गोदीवाड़ा के उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते जाते थे, और दक्षिणी दीवार में अतिरिक्त जल का निकास द्वार था। इस प्रकार इस नगर में जल प्रबंधन की सबसे उत्तम व्यवस्था थी। लोथल में नगर क्षेत्र के बाहर उत्तरी पश्चिमी किनारे पर समाधि क्षेत्र था, जहाँ से 20 समाधियाँ मिली हैं। लोथल से 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। लोथल से एक अग्निकुंड का अवशेष भी मिला है। लोथल के दुर्ग क्षेत्र से 126 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा एक भवन मिला है, जिसे प्रशासनिक भवन की संज्ञा दी गई। लोथल से भी चन्हूदड़ो की भांति मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक रगाई कुंड मिला है, जो निचले नगर में स्थित था। अगला जो नगर है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। 100 हेक्टेयर में बसे राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज सन 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। यह प्राचीन सरस्वती एवं दृशद्वती नदियों के बीच स्थित था।
सरस्वती का आधुनिक नाम घग्गर या दृजदती का चौतंग है। सरस्वती नदी के किनारे घग्गर हाकरा पाट पर सर्वाधिक स्थलों का संकेंद्रण था। कालीबंगा के पश्चिमी टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इन प्रमाणों में हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है, जिससे 2 फसलों के एक साथ बोए जाने का अनुमान लगाया जाता है। कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिणी भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए 5-6 चबूतरे मिले हैं, जिनके ऊपर कई अग्निकुंड या वेदिकाएं बनी हुई मिली हैं, जो कि आयताकार हैं। कालीबंगा में दुर्ग वाले टीले के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान स्थित था। यहाँ से 100 विसर्जन के 37 उदाहरण मिले। यहाँ अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई हैं, जिससे एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण है। इसे शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण माना जा सकता है। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। नगर टीलों से अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली नहीं थी। यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा बनवाली, धौलावीरा और अन्य प्रमुख स्थल में नौसारो, सुतकांगेडोर, सुतकाको, डाबरकोट और बालाकोट। कॉम्पिटिटिव आप बने रहें, कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स को देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वैक्सीनेशन जरूर से कराएं, एक वृक्ष जरूर से लगाएं, वातावरण को हरित बनाएं। कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।